कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश से कुछ महत्वपूर्ण वर्ड और कुछ महत्वपूर्ण रूल्स जो हमें इंग्लिश बोलने में मदद करती है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज, एम और आर। इन तीनों का यूज क्या है, हम इन तीनों को सेंटेंस में कैसे और कब यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स, इज और आर में डिफरेंट, क्योंकि दोनों का हिंदी एक ही होता है। जैसे इज मतलब भी है और आर मतलब भी है। मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि यदि 4 पैर गधे का हो और 4 पैर कुत्ते का हो, तो इसका मतलब थोड़ी है कि गधा और कुत्ता दोनों एक ही जानवर है, इसमें कुछ अंतर होगा ना। वैसे ही फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इज का मतलब भी है होता है और आर का मतलब भी है होता है, तो कुछ तो अंतर होगा। आइए फ्रेंड्स समझते हैं क्या अंतर है। इज का मतलब होता है और आर का मतलब भी होता है हैं। आर का मतलब भी होता है या फिर हो, है या फिर हो। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं कहता हूं वह सुंदर है या फिर वह गरीब है, वह गरीब है, वह गरीब है। हमारा पहला सेंटेंस हो गया। और मान लीजिए पहला सेंटेंस हम एक इधर भी लेते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक एक करके हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, वह गरीब है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ही इज पुअर, ही इज पुअर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ही के साथ इज ही क्यों लगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में इज लगेगा और किस सेंटेंस में आर लगेगा। ये सब कुछ उसका सब्जेक्ट डिपेंड करता है। और सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे कि हम कहते हैं वह गरीब है, तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह मतलब वह कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ इज लगाते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या फ्रेंड्स, किसी एक व्यक्ति के बारे में जब बात किया जाता हो तो हम उसके साथ इज लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि हमारा सब्जेक्ट है कौन। तो सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात किया जाता हो। और उसके बाद हम लोगों को देखना है कि सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि वो सब्जेक्ट हो गया, तो ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल। उसके हिसाब से हम लोग इज और आर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वैसे ही सेंटेंस में इज लगता है। इसलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देख लिया कि वह यहाँ सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ इज लग गया, ही इज पुअर। पर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है फ्रेंड्स, किसके बारे में बात हो रहा है, हम लोगों के बारे में बात हो रहा है, हम लोगों के बारे में बात हो रहा है। बात किसके बारे में हो रहा है, हम लोगों के बारे में। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल का मतलब क्या होता है, मतलब प्लूरल का मतलब होता है फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में जहाँ बात किया जाता है। जैसे देखिए, बहुवचन कहते हैं उसको। जैसे मान लीजिए हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति गरीब है, नहीं। ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। जैसे मान लीजिए कोई 10-20 आदमी है जो मिलकर कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मतलब एक से अधिक होगा, तो उसके साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, आर। वी आर पुअर, हम लोग गरीब हैं। अब मान लीजिए हमें कहना हो फ्रेंड कि सीता सुंदर है, सीता, या फिर हमें कहना हो सीता नर्स है, सीता नर्स है। या और यहाँ हमें कहना हो आप लोग
आप लोग नर्स हैं, आप लोग नर्स हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? सीता है। और सीता यहाँ पे क्या है? सीता किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, किसी एक लेडीज के बारे में बात हो रहा है, मतलब ये सीता सिंगुलर है, सीता सिंगुलर नंबर है, मतलब सीता के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स? सीता के साथ लगेगा इज। तो लिखेंगे सीता, सीता इज क्या है? तो नर्स है, सीता इज नर्स। और यहीं पे यहाँ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है फ्रेंड्स? हमारा यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आप लोग। आप लोग को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम लोग कहते हैं यू, यू। और हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? यू आर लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ आर। तो यू आर और क्या है? नर्स है, तो नर्स, यू आर नर्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जैसे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है हम उसके साथ इज लगाते हैं, और जैसे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है तो हम उसके साथ आर लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में मैं कहता हूं हमें कहना है, मान लीजिए वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। और यहाँ कहना हो कि वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग डॉक्टर, वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग डॉक्टर हैं। तो फ्रेंड्स हम इन दोनों सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले वही प्रोसेस हम लोग देखेंगे अपने सब्जेक्ट को। तो हमारा सब्जेक्ट वह है, और किस चीज के लिए? लड़की के लिए। मतलब क्या है कि लड़की, वह किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो वह को इंग्लिश में लिखते हैं सी। यहाँ सी इसलिए लिखे हैं क्योंकि लड़की के लिए वह को इंग्लिश में हम लोग सी बोलते हैं, और है को इंग्लिश में बोलते हैं इज। वह है, सी इज, और क्या है? तो डॉक्टर, बोलेंगे सी इज डॉक्टर। वहीं पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग अपना सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वे लोग, तो हम लिखेंगे दे, दे। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, देख रहे हैं कि वे लोग मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, यानी कि यहाँ आर लगेगा, तो लिखेंगे दे आर। और क्या है? तो डॉक्टर है, डॉक्टर, दे आर डॉक्टर। फ्रेंड्स मैं कुछ वर्ड लिखवा देता हूँ जिसके साथ हमेशा इज लगता है और जिसके साथ हमेशा आर लगता है। जैसे देखिए ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और एनी नेम, कोई भी नाम हो गया, जैसे सीता, गीता, बबीता, राम, मोहन, सोहन, इन सभी के साथ हमेशा फ्रेंड्स क्या लगता है? इज लगता है। और यहीं पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ जैसे हो गया वी, दे, दे, वी, दे, यू, यू, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या लगता है? हमेशा आर लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर लगता है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे इज और आर के जितने भी डिफरेंट होंगे, आपको इसमें अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं एम। फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं एम। तो फ्रेंड्स एम का हिंदी होता है हूँ। फ्रेंड्स एम में कुछ नहीं समझना है, एम को आप बहुत ही आसानी से एकदम, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एम का हिंदी होता है फ्रेंड्स हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे कहना हो मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। इसे हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? मैं हूँ। इसको पहले इंग्लिश में बनाते हैं मैं हूँ। तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और हूँ को कहते हैं एम, आई एम। और क्या है? तो गरीब है, आई एम पुअर। अब यहीं पे हमें कहना हो कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। और देखिए पहले हिंदी लिख देते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ।
तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैं डॉक्टर हूँ बोलेंगे आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। आई का मतलब हो गया मैं, और हूँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम। आई एम मतलब मैं हूँ, और क्या हूँ तो डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर। यहीं पे मान लीजिए मुझे कहना कि मैं विद्यार्थी हूँ, तो बोलेंगे आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब मान लीजिए कि हमें कहना हो कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ यानी क्या, मैं हूँ। इंग्लिश में बनाते हैं मैं हूँ, मैं हूँ को इंग्लिश क्या कहते हैं, आई एम टीचर। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, आई एम टीचर। यहीं पे बोलना हो कि मैं पुलिस हूँ, तो बोलेंगे आई एम पुलिस, आई एम पुलिस। ये काफी आसान है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको इज एम आर जो था उसी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ इज लगता है और कहाँ आर लगता है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत फेस नहीं करना पड़ रहा होगा। फ्रेंड्स आई होप कि फ्रेंड्स आप इज एम और आर के सारे यूजेस को समझ गए होंगे, और इज और आर में क्या अंतर है इसको भी बढ़िया से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे इंग्लिश में बोलना है आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।